ये रिकॉर्डिंग उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होती है जो बच्चे किसी कारणवश बीच में क्लास लीव कर देते हैं। ठीक ना। जब भी आपको किसी क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मुझे दो चीजें बता सकते हैं। पहला, नाम। नहीं, नाम तो है ही पता। डेट। ये डे 1 है इस चैप्टर के लिए। डे 1 और आज का डेट। जैसा कि डेट है 28 दिसंबर 2025। तो ये आप बताओगे तो मैं क्लास के बारे में आपको बता दूं। ठीक है। हमने स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली 11 मार्क्स का आपको बता दिया है। ज्योमेट्री में दो टॉपिक है, पहला है ट्रायंगल, दूसरा है सर्कल। सर्कल हमने आपको पढ़ा भी दिया है, समझा भी दिया है, पीवाई क्यू क्वेश्चंस करा दिया है। पीवाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अपकमिंग ईयर क्वेश्चन कराइए ना सर, यूपीवाई, अपकमिंग ईयर क्वेश्चन वो होगा, अभी नहीं। दूसरी होती है ट्रायंगल, तो एक इजी और एक डिफिकल्ट। ठीक है। इसमें एक और प्यारा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक ना। कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है इस टॉपिक में से एक। ठीक ना। उन्हीं टॉपिक में से एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आर यू रेडी फॉर दिस टॉपिक? हाँ सर, इसमें कौन सा तैयार होना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा दे रहा हूं। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरियां। डिस्टेंस मतलब दूरियां। दूरी समझते हो? दो दिल की दूरी हो गई, खुशियां अधूरी हो गई, कैसी मजबूरी हो गई, यहाँ सब हंसते रहे और न्यू ईयर आ गई। लेकिन पढ़ाई अधूरी रह गई ना। डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें पढ़ना है। इसमें डिवीजन दो तरह का होता है, पहला सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। वो अपने को पढ़ना नहीं है। ठीक ना। हर बार की तरह इस बार भी शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है। गुड। आपकी इन्वॉल्वमेंट बता रही है आप क्लास में कितने एक्टिव हो, कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हो क्लास का। ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो चीजें आपको कुछ पहले से आनी चाहिए। ठीक ना। प्री नॉलेज क्या होनी चाहिए? नाम पता के अलावा प्री नॉलेज इस चैप्टर में प्री नॉलेज। आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बोलोगे ये कौन सा प्लेन है जी? कार्टेशियन प्लेन बताता हूँ। ठीक ना। इसमें तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। कार्टेशियन प्लेन। ठीक ना। एक मैथमेटिशियन का नाम था रेनी डिस्कार्ट्स। रेनी डिस्कार्ट, RENE, रेनी डिस्कार्ट्स। ठीक ना। तो इनका जो ये सर नेम था ना, टाइटल, ठीक ना, इसी से इन्होंने कार्टेशियन प्लेन नाम रख दिया। ठीक ना। ये पूरा मैथमेटिशियन का नाम था, सिर्फ सुनने के लिए मैं बता दिया। ठीक ना। जैसे यही कोई बिहार में अगर खोज करता तो कुछ और लिख देता अपना टाइटल। भोजपुरी इंडस्ट्री में देखो कि एकदम सारा सॉन्ग एकदम टाइटल बेस्ड रहता है सबका। झगड़ा नहीं है, सब अपना अपना बजा के खुश रहता है। कार्टेशियन सिस्टम तो यहीं से आया है। ठीक, ये वर्ड। इसमें दो चीजों का जिक्र किया जाता है। पहला, दो लाइन ले लिया गया। पहला इस तरह का लाइन, ठीक, इंटीजर लाइन। इंटीजर जैसे ही ड्रॉ करोगे तो 0, 1, 2, 3। ठीक ना। ये बिल्कुल ना समझे, ये तो बेसिक बेसिक चीज है, एग्जाम में नहीं आता है। क्या ही हो जाएगा अगर बेसिक को स्किप कर देंगे तो। ऐसा मन में ख्याल आ सकता है, तो मन को शांत करना है। ठीक ना। एक और एक्सिस इस पे एकदम हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली नहीं, परपेंडिकुलरली। ये तो हमने हॉरिजेंटली एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इन्हें नाम दे दिया गया एक्स एक्सिस। इन्हें दे दिया गया है नाम वाई एक्सिस। ठीक ना।
हॉरिजेंटल और ये हो गया वर्टिकल। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। श्वेता जी, वो श्वेता जी, वो लाइन ना ड्रॉ करें, ठीक ना। इन दोनों के बीच में एंगल कैसे कितना होता है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। ये टर्म आप ध्यान में रखोगे, ठीक ना। ऊपर जाओगे, नहीं नहीं ऊपर नहीं जाना है जी, 2026 में दुनिया खत्म नहीं। 2026 वाला बाबा मिल गए थे बोले नहीं खत्म हुआ। यहाँ पे निगेटिव वाले लिखोगे, -3 -4, ठीक ना। इसी प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसी प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक ना। सामने वाला फोटो को एडिट कर लेते हैं जी, इतना तो सिखा ही दिया है स्कूल वालों ने। इन दोनों जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। सब चीज शुरू से जहां शुरू हो, ठीक ना। कोर्स भी, क्रैश कोर्स में भी एकदम सब बच्चा सब एकदम अच्छे से ज्वाइन करेगा, यहाँ एकदम शुरू से शुरू हो। कितना बच्चा का इसमें भी बैकलॉग लग जाएगा नहीं ध्यान से पढ़ेगा तो। ओरिजिन मतलब जहां से स्टार्टिंग हो, ठीक ना। ये वाला 0 0 ओरिजिन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना बनता है, परपेंडिकुलर, ठीक ना। एक होता है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक ना। ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो कंपोनेंट इस तरह से लिखना है, ये तरीका बताता है। पहले हमेशा प्राथमिकता एक्स को दिया जाता है। हाँ सुने यहाँ पे एक्स और वाई, पहली वाली पॉइंट हमेशा एक्स होगी, दूसरी वाली पॉइंट हमेशा वाई होगी, और ये पॉइंट कार्टेशियन प्लेन के लिए होगा, ठीक है। अगर आप चुपके से कहीं पे इस तरह से ब्रैकेट बना के यहाँ पे लिख दो 0 1 0, तो यहां से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। बताओ, मैथमेटिक्स ही है तो जहां पे एक्स का भी वैल्यू होता है 1 और ये 0, ठीक है। ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा अब जो बताएंगे वो, ठीक ना। अगर कोई पॉइंट इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक ना, कैसे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर, जैसे एक्स वाई लिखा हुआ है, बोलो ये तो अभी अभी बताए नहीं, अब बताएंगे, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर आपसे पूछ ले डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसमें कौन सी वाली पॉइंट बताओगे, वाई वाली पॉइंट। हर साल ना जाने कितने स्टूडेंट इन इसका आंसर गलत लिख लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस है तो इसको बोलोगे एक्स वाली पॉइंट, ठीक है, एक्स वाली पॉइंट। और इस चीज को समझने के लिए आसानी से समझते हैं, यहाँ देखो, हमने कोई पॉइंट लिख लिया 2 और 3, हमने कोई पॉइंट लिख लिया 2 3, ठीक ना, इस तरह से। इस तरह से हमने कोई पॉइंट लिख लिया, ठीक ना। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। आप भी जानते हो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 यानी एक्स पे 2 और वाई पे 3, तो इस तरह से ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। थोड़ा और आगे जाएगा, ऊपर ऊपर ये वाली पॉइंट, ठीक है। यहां से आप देखोगे सर जी, इधर से ये वाली और इस तरफ से नीचे से ये दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, वैसे बनाते नहीं है, ठीक ना। इस तरह से लिख लेते हैं 2 3। अब देखोगे, अब क्या देखोगे, ये देखो, ठीक है।
ये जो व्हाइट कलर में जो हमने लाइन बनाया है, ये एक्चुअली में क्या है? डिस्टेंस है। कौन सी एक्सिस से डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है मेरे विद्यार्थी? 3। तो इसी चीज को समझाया यहाँ पे गया। जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो, वाई से पूछेगा तो, इस तरह से अपने को आंसर देना है। किन्हीं को कोई दिक्कत? ओ, दिल दे दिया। दिल ले लिया, यहाँ पे दिल दे दे जी। क्रिसमस चला गया, लेकिन क्रिस का गाना अभी भाई साहब नया ट्रेंडिंग में आ रहा है क्या? इसको बंद कीजिए। हम्म, बताओ, किन्हीं का तो बात मान रहे हो? ओ। हम्म, ये देखेंगे आंसर। ये तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया, ये तो बताए नहीं है अभी। दूसरा पूछ लेते हैं। हम्म, ये देखो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4, ये कहाँ से डिस्टेंस होगा? वाह, क्या आंसर दिया है बालक बालिका ने। आंसर आ गया। गुड। लग रहा है कि ओह, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। एक्स एक्सिस से पूछेगा तो डिस्टेंस कितना होगा? 4। ठीक ना? एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन कराते हैं। ठीक ना? वैसे तो बहुत चीज ठंड के समय में ताजा भी बना के देगा ना तो बासी ही लगेगा। ठीक है। हाँ जी। जैसे किसी के लिए नाश्ता बना रहे हो, ठीक, बनाने के बाद उधर चला गया हाथ धोने के लिए, मालूम चला इधर खाना बन रहा होगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस से ये क्या होगा? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यानी अगर एक यहाँ पे नन लिख देता हूं। बिल्कुल, सान्या का आंसर सही आ गया। डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। देख लो कितना अच्छा डिस्टेंस है। कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, हमेशा पॉजिटिव रहना है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स एक्सिस से मतलब वाई वाली पॉइंट कितना है? -4, यानी इसको प्लस कर देना है तो क्या आ जाएगा? 4। पॉजिटिव वैल्यू बिल्कुल 4। ठीक है। लेकिन यही जो बी पॉजिटिव बोलते रहते थे, लॉकडाउन में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कोरोना के टाइम में बी पॉजिटिव वाला सब गायब। तो हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ठीक ना? यूं तो अकेला भी अक्सर। ये क्वेश्चन देख के बता सकते हैं आप। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 सिखाऊंगा आपको। ठीक है।
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगी तो एक्स वाली को पॉइंट को स्क्वायर करके और वाई वाली पॉइंट को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, ठीक ना, उसके बाद उसके ऊपर रूट लगा देंगे। बिल्कुल सही आंसर आया है। आपको मिलता है मेरे तरफ से कौन सा पुरस्कार? मिलेगा कैसे? ऑनलाइन में। उधारी का। फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो 7, ये वाली ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हालांकि इसको मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसी के साथ बना के खत्म कर दूं। ये देख सकते हो, इसमें आपको डिस्टेंस देखना है, ठीक है। आप अक्सर देखोगे टीचर को भी बच्चे को भी कुछ कुछ पढ़ाते रहते हैं, मालूम चलता है बच्चा यही सोचते रहता है इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। यही सोचते सोचते उसका यही सोचते सोचते उसका एग्जाम आ जाता है। 6 का स्क्वायर करेगा आपको, 8 का स्क्वायर करेगा वो -6 है, कुछ नहीं, स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव ही आ जाता है। 36 + 64 अंडर रूट करोगे यानी 100, और ये कितना हो जाएगा 10। एक इसका स्मार्ट सॉल्यूशन भी है अपने पास, ठीक ना, क्योंकि बच्चे ही स्मार्ट है तो टीचर तो स्मार्ट रहेंगे। स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट। इधर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने गौर किया होगा तो ये 6 है और 8 है, ठीक ना, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। जब भी इस तरह के डिस्टेंस निकालना हो ना, याद करते हैं प्राइम ट्रिपलेट को, 3 4 5, ठीक ना। अगर ये 3 और 4 एक्सिस में दिया हुआ एक्स और वाई का, तो डिस्टेंस हमेशा कितना हो जाएगा 5। अगर इसको डबल कर दोगे, 3 का 6 8, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10, ठीक ना। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट मेथड। जब मैं पी वाई क्यू क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा तो उस समय अभी भाई साहब मेरा तो मोटिवेशन ही लोग गायब कर रहा है। पर आप पुरस्कार में ट्यूशन फी मत लीजिएगा, मोटिवेशन ही गायब है। देखो हम भी चाहते हैं, क्या ही चाहते हैं, आने वाले जो समय रहेगा, ठीक ना, जैसे आप तो पढ़ के अच्छे जगह पे एडमिशन भी हो जाएगा, हम चाहते हैं आने वाले समय में ना बच्चे को डेल लैपटॉप पे नहीं, आई आगे सोच सकते हो, ठीक है। मैकबुक एक करके आता है बहुत अच्छा सा, उस पे क्लास करवाएं, उस पे ना स्मूथ क्लास होता है। और यहाँ बच्चा ट्यूशन भी गायब करवा रहा है मेरा। इसमें देखो तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये, माइनस है तो क्या हुआ जी? डर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब वाई वाला कितना 8, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाले कॉन्सेप्ट हम और आप अच्छे से पढ़ लिए, बता भी दिए होंगे, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करना होता है, स्क्वायर करके ऐड करना होता है। ये देखो तो, बोलोगे क्या सर, ये तो अभी जस्ट बताए हैं आप। ये रिपीटेड क्वेश्चन है पी वाई क्यू का।
ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वो भी कहाँ का, PYQ का, ठीक ना, तो इसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते। मेरा बेसिक क्लास से ही क्वेश्चंस आना शुरू हो जाता है। पहला क्वेश्चन हुआ नहीं कि बस। देखो, जिन बच्चों को जानना है सो इस चैप्टर में आखिरकार पढ़ाया क्या क्या जाता है बच्चों को, यहाँ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता। तो वही हुआ, सब बात एक ही है। ये सब टॉपिक आपको पढ़ाया जाना चाहिए जब आप पहली बार पढ़ोगे तब। लेकिन दूसरी बार अगर एग्जाम पर्पस से पढ़ोगे तो ठीक ना, उसमें सेक्शन फॉर्मूला ये नहीं बताया जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्वाड्रेंट और इंट्रोडक्शन, ठीक ना, इस तरह से बताया जाता है। और इंपोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू सर ट्रायंगल, ये बताया जाता है, और कुछ नहीं। हम भी बताएंगे। ऐसा थोड़ी आपको छोड़ देंगे। एक टर्म है, ठीक ना, वो कौन सा टर्म है, देखोगे, बोलचाल की भाषा में लोग कुछ कुछ बोल देता है, ठीक ना, लेकिन उसका मैथमेटिकल भी मीनिंग होती है। जैसे यहां से देखते हैं, एक वर्ड होती है एब्सीसा, और एक होता है ऑर्डिनेट। बोलोगे ये कौन सी बात है जी? हाँ, एग्जाम में जब देखोगे तो एब्सीसा, ऑर्डिनेट, एब्सीसा बोले तो एक्स वाली पॉइंट, एक्स वाली पॉइंट बोलने के लिए एक्स वाली पॉइंट भी बोल सकता है, लेकिन नहीं। ठीक ना, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसी को बोलोगे। सर इतना डिफिकल्ट एग्जाम तक याद रह पाएगा? बताइए, हम तो अपना आईडी पासवर्ड भूल जा रहे हैं। यहाँ देखोगे, एक्स एबीसीडी में पहले आता है, बोलोगे जी गुरु जी, एक्स तो एबीसीडी में पहले आता ही है, ठीक ना। लाइफ में भी पहले नहीं, लाइफ का छोड़ देते हैं, ठीक है, हम देखते हैं एक्स, और यहाँ ए भी पहले आता है, ठीक ना। तो ये हो गया एक्स वाली पॉइंट। ऑर्डिनेट का स्पेलिंग ओ बाद में आता है, और ये भी वाई वाली पॉइंट बाद में आता है, ठीक है। टीचर पढ़ाने के लिए पढ़ा भी देते हैं, बच्चा भी बोल देता है सर कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। लेकिन फिर भी पता नहीं, एग्जाम टाइम में एग्जाम प्रेशर रहता है, ठीक ना, उस समय में इन छोटी छोटी बातें अगर माइंड को आप बता चुके हो तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। एफ सीसा क्या होगा? एफ सीसा मतलब एक्स वाली पॉइंट, ऑर्डिनेट मतलब वाई वाली पॉइंट, देख रहे हो। मिस लोग का एबीसीडी पढ़ाया हुआ कितना काम है। ठीक है। अब पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन यानी क्वाड्रेंट के बारे में। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन एक तरह का मान लिया गया इस तरह से होता है, ठीक ना। मैथमेटिक्स में यही तो सही बात है, मान लिया हो जाता है, ठीक ना। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन में देखोगे, ये फर्स्ट रोमन में लिखना है, रोमन में, रोमन में, यहां से एक दो तीन चार ऐसे लिखोगे तो वो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा फोर। नहीं नहीं, फोर ऐसे नहीं, फोर ऐसे लिखो, ठीक है। ये जो लिख रहे हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हैं। कौन से डायरेक्शन में लिखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, याद रहेगा? याद रहेगा जी? हाँ सर, क्यों नहीं याद रहेगा? ये जो अपना लोग जो मूवमेंट लिखे हैं, ये किस डायरेक्शन में लिखे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे हैं। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर।
डांस का स्टेप जैसा नहीं लग रहा है? 1 2 3। तो इस तरफ से पहली वाली पॉइंट में देखोगे दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक ना। दूसरी वाली पॉइंट में देखोगे पहली वाली निगेटिव, दूसरी वाली पॉजिटिव। तीसरी में देखोगे दोनों का दोनों निगेटिव, दोनों का दोनों नहीं। सही है, सही है, सही है, दोनों का दोनों निगेटिव। लेकिन फोर्थ वाली देखोगे, ठीक ना, तो इसमें एक्स पॉजिटिव हो जी। लिखने आता है कोई सोच, अरे भाई, जादू मंत्र, जादू मंत्र कर रहा है क्या कोई? यहाँ देखो, ये वाली प्लस, वाई वाली निगेटिव। लेकिन ये तो बेसिक बेसिक चीज हो गई। एग्जाम में क्या ये चीज पूछता है? एग्जाम में पूछता है आपका मिरर इमेज। एग्जाम में क्या पूछता है? मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब उसका, उसका फोटो कैसा बनेगा, फोटो, तस्वीर कैसा बनेगा, तस्वीर, ठीक ना। जैसा कि बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, यहाँ देखो। तो आईना झूठे हैं, झूठे तस्वीरें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। आप जितना डिस्टेंस पे खड़े रहोगे ना, उतना ही डिस्टेंस में बैक साइड में इमेज बनेगा, ठीक ना। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, यानी फर्स्ट में दोनों का दोनों कैसा है, प्लस है, ठीक ना, तो इसका जो इमेज बनेगा बैक साइड में बनेगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बात को समझने का कोशिश कीजिए। कोशिश ही तो कर रहे हैं सर, समझ तो वैसे भी नहीं रहे हैं, अरे भाई। ठीक है, ऐसा ही इमेज बनेगा ना, जितना हाइट का रहेगा उतना ही हाइट का इमेज बनेगा, ठीक है। पहला वाला एक्स यानी डिस्टेंस को बताता है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर फोर्थ पॉइंट का रहेगा, यानी एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो इसका जो इसका जो बनेगा, ठीक ना, फोटो, ये भी निगेटिव, ये निगेटिव। कहने का मतलब, कहने का मतलब, अगर वाई एक्सिस को मिरर मान रहे हो तो एक्स वाले में खाली चेंज कर देना। यही किया गया है ना। सोचिए समझिए और मुझे फिर बताइए। अगर वाई को मिरर, ठीक है, तो यहां पे आता है मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट। ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट 2 3 अलोंग वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अलोंग मिरर रख रहे हो, मतलब सिर्फ एक्स में चेंज करना है, ठीक ना। मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप मिरर इमेज लगा दिए। 2 3, 2 2, -2, -2 और कॉमा 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? हेलो माय डियर, आंसर हियर, नो नीड टू फियर व्हेन दिनेश सर इज हियर। हमारे एक चाहने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक ना, वो लिख रहे हैं सर फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, देख लो। यूं बेवजह किसी को रुलाते नहीं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आता है वो मैं कराता ही नहीं। जो पूछा जा रहा है उस पे ध्यान से पढ़िए जी।
बिल्कुल आंसर सही दे रखा है आपने। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। इस पे जब आपको क्वेश्चंस दिखेगा ना, तो उस समय हम भी दिखेंगे जब आंख बंद करोगे तब। ठीक ना, ऐसा नाक बंद करके सो गया। टेक एक्स एक्सिस एज मिरर। अगर आप एक्स एक्सिस को मिरर लेके बैठ जाओ, एक्स एक्सिस एज मिरर। ठीक है, एक्स एक्सिस को मिरर यानी इस तरफ से। ओहो, ये यानी अगर कोई पॉइंट यहां पे है, एक्स एक्सिस, यानी ये अगर पॉइंट कोई प्लस वाली है, तो इस तरफ इसका इमेज कहाँ बनेगा जी? फोर्थ में। यानी वाई में सिर्फ चेंज आएगा। बोल दो ना जरा, समझ में आ गया क्या? यहां तक समझने में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? क्लास भी, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सुन के क्लास भी भाग जा रहा है। किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए। किसी को कोई डाउट? नहीं है ना? अब बोलो, अब बोलो, डाउट है तो। नहीं, नो डाउट। अब सही है। ओ श्वेता जी, आपको डाउट है ना, तो आप इसको मिटाइए, हम आपको डाउट के लिए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक ना? उस टिप्स भी लिख दे क्या? टिप्स याद कैसे रहेगा सर? टिप्स। ठीक ना, टिप्स भी लिख दे रहे हैं। मिरर अगर एक्स एक्सिस को मानोगे, मिरर अगर एक्स एक्सिस को मानोगे, यही मान सकते हो ना, मिरर अगर वाई एक्सिस को मानोगे। या तो मिरर आप एक्स एक्सिस को मान सकते हो, नहीं तो मिरर वाई एक्सिस को मान सकते हो। ओनली चेंज साइन ऑफ, साइन ऑफ वाई, वाई वाली। ओनली चेंज साइन ऑफ एक्स वाली, सिर्फ एक्स वाली साइन को बदल देना। देखते हैं इस पे क्वेश्चन अपना लोग ढूंढ के।
वो सोच रहे होंगे सर तो बहुत खतरनाक है। तो ये देखोगे, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट। एक्स एक्सिस यानी वाई वाले को, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? हमको तो देख के टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर बी, गुड आंसर। यू आर अ गुड आंसर। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन वाई एक्सिस। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है ना, तो एक्स वाली को डिस्टर्ब, वाई एक्सिस है ना, तो वाई वाली को डिस्टर्ब ना करें, ये हो गया। ठीक है ना? देखो, जब हम बच्चों को स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं ना, तो इमेज वाला बताते ही बताते हैं, ठीक ना? जब एक्स एक्सिस को मिरर मानेंगे, तब वाई में सिर्फ चेंज कर देना है, वाई में चेंज। ठीक ना? जब वाई एक्सिस को मिरर मानेंगे, एक्स में चेंज कर देना, एक्स में चेंज। ठीक ना? ये दोनों क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक ना, एग्जाम में। तो हो सकता है इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, ठीक ना? रिफ्लेक्शन पूछ लेता है कभी कभी, रिफ्लेक्शन ओरिजिन के, मिरर इमेज ओरिजिन के, इस तरह से, ठीक ना, वो भी बता देते हैं। ठीक है? बता देते हैं, यहीं पे बता दें। ठीक ना? अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक ना, इसका ओरिजिन, ओरिजिन के अलोंग इमेज, तो चेंज कर देंगे, दोनों में चेंज कर देंगे, एक्स में भी चेंज कर देंगे और वाई में भी चेंज कर देंगे, चेंज बोथ। अगर एक्स वाई है तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है? कहने का मतलब, ठीक है ना, ये वो क्वेश्चन है जो अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन आ सकता है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, अगर इस तरह से यहाँ पे आईना रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका इमेज इस साइड में बनेगा। अगर ये एक्स वाई है तो यहाँ कितना हो जाता है, माइनस एक्स माइनस का वाई। अगर ये वाली है तो दोनों में चेंज कर देते हैं। ठीक है? इसका मिरर इमेज यहाँ, इसका मिरर इमेज ये। ठीक है? ओरिजिन के अलोंग करेंगे तब ये होगा। लाइन के अलोंग भी होता है क्या सर? हाँ, लाइन के अलोंग भी होता है। देखो, अलोंग लाइन, अलोंग वाई इक्वल टू एक्स, अगर ये वाली लाइन रहे, या अलोंग वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, फिर भी बता देते हैं, उतना भी एडवांस नहीं है। ठीक ना? अगर y इक्वल टू एक्स रहेगा, तो x के जगह पे y लिख देंगे, y के जगह पे x लिख देंगे, इसका मिरर इमेज है। तो x के जगह पे y लिख देंगे, y के जगह पे x लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे। अगर कोई पॉइंट इस तरह से है ना, एक्स वाई, इसका इमेज निकालना है, तो y वाली को पहले लिख देंगे और x वाली को बाद में लिख लेंगे। ठीक है? अगर यही y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो बदल करके तो लिखेंगे ही, लेकिन दोनों में क्या कर देंगे, माइनस कर। एक एक एमसीक्यू करा देते हैं। ठीक ना? एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराना, और उसके साथ साथ जो अपकमिंग ईयर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक ना? ऐसा नहीं है सिर्फ कीप डिस्टेंस फ्रॉम फेक पीपल, ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिए खुश हो रहा है। नहीं। एक टीचर का काम होता है, जो क्वेश्चन आ गया है वो तो बताना ही, और जो आने वाले क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस कर देना कि देखो बालक बालिका, ये आ सकता है।
सर इस पे क्वेश्चंस करा दीजिए। लो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, लो। ओरिजिन के अलाउ, ओरिजिन में है ना, दोनों को चेंज कीजिए, दोनों का साइन चेंज। यानी 6 माइनस हो जाएगा और 8 प्लस हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जी? देखो ना गाइस, देखो ना। ऑप्शन दिख गया, ये वाले देखो। y इक्वल टू एक्स है ना, y इक्वल टू एक्स है। यानी x के जगह पे x और y को, x के जगह पे y कर दीजिए, y के जगह पे x कर दीजिए, इंटरचेंज। यानी 9 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। है ना मजेदार टिप्स? हाँ सर, पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है वैसा। कमेंट। गुड गुड। इतना तो पता चल गया, बच्चा लोग मिरर इमेज तो बना ही लेगा। ठीक ना, अगर मिरर इमेज एग्जाम में पूछा जा रहा है तो बना लेगा। ठीक है, बता दिए हैं, इन फ्यूचर काम आ जाए। टिक लगा दें। लो भाई साहब, डोंट टेक टेंशन व्हेन दिनेश सर इज गिविंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अरे भाई साहब, न्यू डायलॉग अनलॉक। डोंट टेक टेंशन व्हेन दिनेश सर इज गिविंग क्वेश्चन। नो नीड टू फियर व्हेन दिनेश सर इज हियर। स्कूल में डायलॉग पूछोगे ना तो मेरे को सुनने को मिला था, मेरा कॉपी करके मेरे को ही सुना रहा है, राधा मिस। ठीक है, कोई नहीं। अब पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आप देखोगे अक्सर जब भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, दूसरा या तीसरा पॉइंट ही डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवा दिया जाता है। हम भी लिखवाते हैं, लेकिन जैसा कि जानते हो स्पेशल क्लास चल रहा है एग्जाम पर्पस के लिए, तो एग्जाम ओरिएंटेड बताना चाहिए। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, और दूरी आपसे बेहतर कौन ही जान सकता है। ठीक है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी बात सही है। डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस। जैसे पहली वाली पॉइंट है एक्स और वाई, और दूसरी वाली पॉइंट है एक्स और वाई। इस तरह से दो का नाम लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। नंबर भी आदमी सेव करता है तो 1 और 2 से, फोन में सेव करेगा 1 2। तो हमने यहाँ पे इस तरह से 1 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया है। x2 2 लिख दिया है, यहाँ पे 2 लिख दिया है। ठीक, इस तरह से भी आप नाम लिख सकते हो। दो अलग अलग पॉइंट है, पहली वाली पॉइंट को ए लिख देते हैं, दूसरी वाली पॉइंट को बी लिख देते हैं। ठीक ना। डिस्टेंस जब भी पता करना होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक ना, तो अपने को एक ही तरीका है इस तरह से। ठीक है, एक्स वाली में चेंज,
ठीक ना। एक्स वाली में चेंज, एक्स वाली में चेंज, चेंज दिखना है, चेंज दोनों में चेंज कितना है, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। एक्स वाले में चेंज प्लस वाई वाली में चेंज, वाई वाली में चेंज। इसी को इसी को मैथमेटिकली लिखा जाता है डिफरेंस इन एक्स, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ठीक ना, वहीं से बच्चा लोग का मालूम चलता है मैथमेटिक्स कमजोर हो गया। अगर बच्चा का मैथ्स कमजोर है ना, इसमें टीचर का भी बहुत योगदान है। अच्छा तो है, पता नहीं इसमें योगदान है कि नहीं, लेकिन 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 अगर कमजोर है ना, तो इसमें टीचर का भी बहुत योगदान है, क्योंकि बताते ही वैसे। ऑर्डिनेट, डिफरेंस इन एक्स, एक्स वाली पॉइंट में डिफरेंस, प्लस डिफरेंस इन वाई, अंतर ही तो लेना है। ठीक ना। अब आया असली फॉर्मूला जो आप ढूंढ रहे हो। आप चाहो तो पहली वाली में से दूसरी को माइनस कर दीजिए, आप चाहो तब, सब चीज आपके चाहने पे ही डिपेंड करता है। x2, नहीं 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 नहीं, y2 माइनस y1। ठीक ना, डिफरेंस ले लेना, अंतर। ठीक ना। मैं डिस्टेंस यानी ए बी, ए बी का डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, एक्स में अंतर। आपका इच्छा पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो x1 माइनस x2 लिख दो और इस पे स्क्वायर, आप चाहो तो y1 माइनस y2 लिख दो, मतलब लिखो तो कुछ। ठीक है। आप चाहो तो x2 माइनस x1 लिख लो, y2 माइनस y1 लिख लो। ठीक है? कुल मिला के x में चेंज, एक्स में चेंज, एक्स में अंतर, एक्स में अंतर भी लिख सकते हो, और वाई में अंतर। जब मैं कॉपी चेक करता हूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कॉपी में दिखा सकता हूं बच्चों को। ये फॉर्मूला ही भाई साहब गलत लिख रहे हैं, x1 माइनस x2 कुछ भी लिख के आ जा रहा है, कुछ भी लिख दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा स्टूडेंट का मैंने ये बताया है, एक्स में अंतर लिखना और वाई में अंतर लिखना। ठीक ना। देखो, एक बच्चा लिखा है, चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन होता नहीं है। देखो, इस पे अब मैं क्या ही बोलूं। भाग्य भरोसे से जो बैठे रहते हैं ना, उनको उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले लोग छोड़ देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए अपने तरफ से, मिलेगा। डोंट बी टू इमोशनल। ये देखो, डिस्टेंस, पता चला आंसर कितना होगा। पता चल गया। वाह। आंसर में टिक लगा दूं, ऑप्शन नंबर सी, टिक लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है जी। ठीक है, बी भी चेक कर लेते हैं एक बार, देखो। देखो, पहले ये टू सा, टू से कितना हो गया, सिक्स यानी फोर। ये पहले थ्री था, थ्री ही रह गया।
तो जीरो का स्क्वायर कितना, जीरो ही ना, फोर का स्क्वायर 16 यानी फोर। वो बात पुरानी चैट थी ना, कि क्या ही करे, कभी कभी पुराना भी मैसेज पढ़ के आंसू आ जाता है। मुझे को पढ़ना था अभी नया वाला मैसेज, मैं पुराना वाला मैसेज पढ़ रहा था। सर ये चेंज x1 - y1, यू हो। कैसे समझाएं। एक स्टूडेंट का कहना है सर ये भी तो चेंज ही है ना। एक नहीं कहता पीने के लिए लोग जहर भी पी ले, इसका ये मतलब थोड़ी प्यास लगा हुआ है तो जहर पी ही लो। मान लो किसी इंसान को प्यास लगा हुआ है तो सामने वाले से पूछ रहा है जहर पी ले, इससे क्या होगा, प्यास तो बुझ जाएगा, प्यास तो बुझ जाएगा लेकिन आदमी भी बुझ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एक्स में चेंज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, हमने आपका मैसेज पढ़ लिया है, ठीक ना। आप ही तो बोले थे जो आपका मन। सही है, सही है। प्यास लगी थी गजब की, लेकिन पानी में जहर था, पीता तो भी मर जाता, नहीं पीता तो भी मर जाता, इसीलिए पानी पी ही लिए। बाकी प्यासे तो नहीं मरेगा। कोई बात नहीं, सही है। अगर इतना ही इच्छा है तो ये वाली क्वेश्चन बना के जाना। ये भी डिस्टेंस ही फाइंड करना है। कितना स्टूडेंट, साइन थीटा कॉस थीटा बॉन बीटा, बॉन बीटा नहीं, बॉन बीटा देख के तो खुश हो जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा देख के बोले यहाँ से कहाँ से आ गया साइन थीटा। क्या आप इसका आसान सॉल्यूशन चाहते हैं। भाई साहब, श्वेता कुमारी आंसर आ गया जी। कैसे बनाई हो श्वेता, जरा सॉल्यूशन भेजना तो। फर्स्ट टाइम ट्रीगो को कोऑर्डिनेट में देखा हूँ। ये तो आपने सही बोला, ठीक ना। ये जिसके लिए क्वेश्चन बनाए वो भी तो देखो, जिसको आंख से दिखाई नहीं देता भाई साहब उसको ये क्वेश्चन पूछ दे रहा है। सर मन में बनाए हैं। सही है, सही है, मन ही बनाओ। इतना तो हमको दैवीय ताकत है नहीं जो आपका मन पढ़ ले। मन पढ़ लेते तो क्या ही बात करता है मुझे, बात कुछ और होती। चलो। बट इट्स वेरी इजी, बिल्कुल। ये आप कहोगे थोड़ा देर बाद, ठीक ना। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं बट इट्स वेरी इजी, तो वे स्टूडेंट सेम मैसेज करेंगे कुछ ही देर देर में, ठीक ना। हमने क्या किया, यहाँ पे cos थीटा को एक प्यारा सा वैल्यू कोई पुट कर लिए। पुट थीटा इक्वल टू, या तो आप जीरो वैल्यू पुट कर ले या तो 90 वैल्यू पुट कर ले, कुछ भी एक डिग्री पुट कर ले, ठीक ना। ठीक ना, कोई भी एक इजी वाला वैल्यू पुट कर। तो ये पहला वाला वैल्यू कितना हो जाएगा जी, कॉस जीरो का वैल्यू होता है जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है जी, जीरो। साइन जीरो का कितना वैल्यू होता है, जीरो। नो 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 नो। साइन जीरो के जगह पे लिखेगा वन।
चौक गए ना। साइन जीरो का वैल्यू यहाँ लिखेंगे 1। ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही कॉस जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 cos 0 मतलब 1। ये 3, तो ये तो गायब ही हो जाएगा ना, पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से ये गायब। कॉस जीरो कितना 1, तो 4 + 0 कितना हो गया, 4 + 0 हो गया इधर। क्या ही लिखना। तो पहला वाला पॉइंट बन गया 4, 0। ठीक बा। ये दूसरा वाला पॉइंट में आओगे, यहाँ पे तो जीरो पहले से लिखा हो, इसमें साइन जीरो क्या हो जाएगा, 0। कॉस जीरो पुट करोगे तो कितना हो जाएगा जी, cos 0 1, यानी -1। सामने आंसर भेज दे। अमेजिंग, वंडरफुल। अपने को डिस्टेंस निकालना है, अपने को डिस्टेंस मांगता है, तो देखो एक्स में कितना का चेंज है, तो 4 यानी 4 का स्क्वायर। वाई में कितना का चेंज है, बोलोगे सर जी वाई में तो 3 का ही अंतर है ना। तो ये आ जाएगा 16 + 9 यानी 25, 25 बोले तो 5। हमने आपको समझाया है इसीलिए इतना टाइम लगा है, ठीक ना, बट आप खुद से बनाओगे तो बन जाएगा। है ना सॉल्यूशन झकास। एक आंसर ये भी है, ठीक ना, यहाँ पे देख सकते हो। हम्म। एक आंसर ये भी है, यहाँ पे ये 10 पढ़ने की कोशिश ना करें मेरी तरह। ठीक है ना, ये 16 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने से अच्छा है, कर सकते हो, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, टाइम का कमी हो जाता है। आप बोलते कुछ है, लिखते कुछ और है। देखो मेरा माइंड थोड़ा आगे आगे चलता है, ठीक है, लिखने में थोड़ा स्लो है। अपन लिखता बहुत स्लो है, टाइपिंग स्पीड कम है। आंसर आ गया तो क्लिप लगा दिए, ठीक ना। क्योंकि अपने को इस तरह से बनाएगा तो अपने को लग जाएगा टाइम, और अपने पास टाइम है नहीं। आप चाहो तो थीटा का कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, ठीक ना। ओके जी। ये वाली बन जाएगी 4, 0। ये वाली बन जाएगी 0, -3। किसी को कोई दिक्कत। पुट 87, जिंदा रहने का मन नहीं करता है जी, और ये पुट 87 डिग्री। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना कि उलझाना है। सॉल्व मतलब सुलझाना, ना कि उलझाना। मैथमेटिक्स इज बहुत अच्छा। देखो एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, उसको पढ़ना। कीप। ठीक ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। 28 दिसंबर
2025। समझ में आया ये सभी को जी? फोटो क्लिक कर लेते हैं ना। इसका मीनिंग समझ में आया? बोलिए। हो गया, फोटो क्लिक हो गया। इसका मतलब होता है कीप डिस्टेंस। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, यस सर, 100%। ऐसे किसी को मैसेज लिख के भेजोगे तो समझ नहीं पाएगा। हाँ हाँ, फोटो क्लिक। ये तो बात मुझे पता ही नहीं था, भी फोटो क्लिक करते हैं। इसके बाद एक और बता देते हैं, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक ना? बोलेगा एक क्लास में फोन अलाउ नहीं है। इसका मतलब होता है कीप डिस्टेंस। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस फ्रॉम फेक पीपल। इसका ये मतलब नहीं मालूम चला मेरा क्लास से सब छोड़ के भाग गया। बोलेगा सर बिल्कुल सही, अब भी जा रहे हैं। हम पढ़ाए, मेरे ऊपर ही अप्लाई कर दिया। तो हम फेक नहीं, आई एम जेन्यून वन। गूगल से भी पूछो ना, पूछोगे ना हु इज मैथ्स प्रिय, तो मेरा फोटो आ जाएगा। गूगल से पूछोगे हु इज मैथ्स प्रिय, मोबाइल नंबर के साथ आ जाता है। अब मोबाइल नंबर बंद कराना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला। दो अगर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक ना, ये x1 y1 पहली वाली पॉइंट, ये दूसरी वाली पॉइंट, ये लीजिए भाई साहब। मिड पॉइंट मतलब इन दोनों के कहीं बीच। बीच, बीच कुछ और होता है, ठीक। इन दोनों के बीच में आप ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर लोगे। एक्स को एक्स वाली के साथ, वाई को वाई वाली के साथ, एकदम सेम कास्ट, इंटर कास्ट नहीं। एक्स को एक्स वाली के साथ, वाई को वाई वाली के साथ ऐड कीजिए और दो से डिवाइड कीजिए। ठीक ना? इंटर कास्ट ऐड नहीं करना है। एक ये क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग।
इफ वन इंड यानी सिक्स, अदर इंड कितना होगा? तो अदर इंड को, ठीक ना, जीरो को किसके साथ ऐड करोगे? सब में तो एक ही जैसा ऑप्शन। जीरो को, सिक्स को किसके साथ ऐड करोगे और दो से डिवाइड करोगे तो आंसर में कितना आ जाएगा? टू। किसके साथ ऐड करोगे? तो सिक्स, ये तो नहीं होगा, -2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है सर गूगल पर आपका नाम, भाई साहब, आ गया ना गूगल पे नाम? बताओ, गूगला भी जानता है मेरे को। तो गूगला भी नाम जानता है, लेकिन जिसको जानना चाहिए वही नहीं जानती है। इधर देखो, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ठीक। तो डिस्टेंस फार्मूला वाला तो ये खुद से कर लेना, कि डिस्टेंस फार्मूला पे, मिड पॉइंट पे ये नहीं है। -11/2 +2/3 दिया जाएगा, कितना आ जाएगा जी? -9/3 यानी 3 यूनिट आ जाएगा। आप खुद से करोगे तो डू सेल्फ आ जाएगा। बस एक और इसमें क्लास करा देंगे तो उसमें जितना भी है ना रेशियो वाले वो करा देंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। कैसा लगा आज का क्लास? मस्त, झकास। 7 नंबर, वाह, एक और आंसर भेजा गया है। मिड पॉइंट पे डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में तो अपने को दिखा नहीं है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए क्लास में। जिसके आने से रंगों में डूब गई हूँ।